हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल होगा तो उसे खोल दीजिए। प्रेरित पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 10 और 11। प्रेरित पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 10 और 11 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन में प्रेरित पत्रस हमें बता रहा है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण सलाह पत्रस इस वचन के द्वारा हमें दे रहा है। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जो सारी कृपा को, सारे अनुग्रह को देने वाला है, और जिसने हमें मसीह में उसकी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। जितने सारे लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, वे न केवल धरती पर चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और आशीष पाने के लिए बुलाए गए हैं, बल्कि परमेश्वर ने अपनी अनंत महिमा के लिए हमें मसीह में बुलाया है। ऐसा नहीं है कि बस हम पल भर के विश्राम के लिए, पल भर की चंगाई के लिए या पल भर के आशीषों के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इतनी सी बात के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि वचन कहता है अपनी अनंत महिमा के लिए उसने हमें बुलाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी तय किया है, जो भी तैयार किया है, और परमेश्वर ने हमें जिस बात के लिए बुलाया है, वो छोटी सी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। और उसका वर्णन ऐसे शब्द में पत्रस कर रहा है, उसकी अनंत महिमा के लिए। यीशु पर विश्वास करने वाला हर मनुष्य मरने के बाद परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा, अनंत काल परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में रहेगा। फिर से ना दुख होगा, फिर से ना बीमारी होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई कष्ट या आंसू रहेंगे। और इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने मसीह में उसकी अनंत महिमा के लिए हमें बुलाया है। उसकी अनंत महिमा क्या है, उसकी हम कल्पना अपने दिमाग से नहीं कर सकते हैं। हमने धरती पर बड़े अच्छी अच्छी जगहों को देखा होगा, पर परमेश्वर की अनंत महिमा अर्थात स्वर्ग, उसके कल्पना हम कितना भी हमारा दिमाग लगाएंगे तो भी नहीं कर सकते हैं। जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने सूरज, चांद, तारे, धरती को, पेड़ पौधों को बनाया है, और जिसने ये खूबसूरत प्रकृति को बनाया है, उस परमेश्वर का स्वर्ग कितना सुंदर होगा और उसकी महिमा कितनी बड़ी होगी, इसकी कल्पना हम अपने दिमाग से नहीं कर सकते हैं। मसीह यीशु में
परमेश्वर ने हमें उसकी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, ये परमेश्वर की योजना है। ये परमेश्वर ने खुद तय किया है कि जितने सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाई है, उन सबों को वो अपने घर में अर्थात स्वर्ग में लेना चाहता है, उसकी अनंत महिमा के लिए। पतरस बता रहा है कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारी कृपा को देने वाला है, सारी करुणा को देने वाला है, जिसने हमें मसीह में उसकी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हम आशीषों का और खुशी का जीवन जीते हैं, पर दूसरी तरफ से हमारा विरोधी शैतान जो हमारे पीछे पड़ा रहता है और जो हमें इस विश्वास से पीछे लाने की कोशिश करता है, उसी के कारण हमारे रास्ते में रुकावटें भी बहुत आते हैं। हमें दुखों का और कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। हर विश्वासी को अपने जीवन में संकट का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि यीशु पर विश्वास करने के बाद हम बहुत खुशहाल जीवन जीते हैं, जिस जीवन में कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दर्द नहीं। ऐसा नहीं होता है। यीशु पर विश्वास करने के बाद एक तरफ से हम महिमा का जीवन जीते हैं और दूसरी तरफ से कष्ट और दुखों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इस दुनिया के अंधकार में रह रहे हैं और इस अंधकार का राजा शैतान नहीं चाहता है कि हम रोशनी में बढ़ते जाए और हम परमेश्वर की अनंत महिमा में पहुंच जाए। परमेश्वर की अनंत महिमा जहां पर ये शैतान था, जो जब वो स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर की अनंत महिमा में था, वहीं से उसको गिराया दिया है और अभी वो नहीं चाहता है कि मनुष्य वहां पहुंच जाए और इसीलिए रात और दिन वो हमारे पीछे पड़ा रहता है। या तो वो हमें मुसीबत में गिराता है, या तो वो हमें लालच में गिराता है। किसी न किसी रास्ते से वो कोशिश करता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए और फिर एक बार अंधकार में आकर उसके कब्जे में चले जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हर विश्वासी को अपने जीवन में दुख, दर्द और कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। पर पतरस बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। ये कभी नहीं भूलना है कि हमारे जीवन का दुख और दर्द थोड़े समय का है, थोड़े दिनों का है। यदि हमें ऐसा लगता भी है कि हमने कितने दिन तक दुख उठाया है, कितने महीने तक, कितने सालों तक, ऐसा हमें लगता है, पर सच्चाई में यह समय बहुत छोटा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो उसकी अनंत महिमा में बुलाया है, वो समय इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसकी तुलना में यहाँ का हमारा दुख का समय कुछ भी नहीं है। और इसीलिए वो बोल रहा है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वो यानी परमेश्वर खुद ही तुम्हें सिद्ध करेगा, अर्थात परिपूर्ण करेगा, तुम्हें स्थिर करेगा और बलवंत बनाएगा। विश्वास में चलते समय जब हम दुखों का और कठिनाइयों का सामना करते हैं और इनसे पार होकर हम गुजरते हैं, तब हम परिपूर्ण हो जाते हैं और स्थिर बन जाते हैं और आत्मा में और बलवंत और मजबूत बनते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ी को आने देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में संकटों को और कठिनाइयों को आने देता है, ताकि उनके द्वारा हम परिपूर्ण होते जाए, हम स्थिर होते जाए और बलवंत बनते जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग भी अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कठिन बातों को करते हैं, जैसे कि कोई
कराटे सीखने वाले लोग होते हैं, वो ऐसी कठिन चीज़ों के साथ सामना करते हैं कि जिनके द्वारा उनका शरीर भी कठिन बन जाए। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि यदि हम इन कठिन चीज़ों के साथ सामना करेंगे, तो हमारा शरीर भी उतना ही मजबूत बन जाएगा। ये जैसे शरीर के साथ है, वैसा ही आत्मा के साथ भी है। यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आ गई, कोई दुख नहीं आ गया, कोई संकट नहीं आ गया, तो सच्चाई में हम दुर्बल रहेंगे, हम मजबूत नहीं बनेंगे। ये ध्यान में रखो, हम आत्मा में तभी मजबूत बनते हैं जब हम संकट का और कठिनाइयों का सामना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसीलिए हमारे जीवन में जो भी कोई दुख आता है या परेशानी आती है या संकट आता है, कोई भी रुकावट शैतान हमारे जीवन में लाता है, तब हमें हिलना नहीं है, विश्वास में कमजोर नहीं होना है, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर हमें उस हालत का, उस स्थिति का सामना करना जरूरी बात है। क्योंकि हमने यदि प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, हमने यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया है, तो हम परमेश्वर पिता के बच्चे बन गए हैं। हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, और वो हमारा बाप है। यदि वो हमारा बाप है, तो वो हमारा नुकसान कभी नहीं होने देगा। वो हमारे साथ जो भी करेगा, भला करेगा। हमेशा वो हमारा भला करता है। कितने बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा होते जा रहा है, सब कुछ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, पर सच्चाई में ऐसा नहीं होता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर सब कुछ भला करता है। यदि आपको नुकसान नजर आ रहा है, तो वो भी आपकी भलाई के लिए है। यदि आपको दुख और दर्द ही नजर आ रहे हैं, तो वो भी आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि उसके द्वारा आप परिपूर्ण हो जाओगे, आप स्थिर बन जाओगे, आप मजबूत बन जाओगे। यदि परीक्षा आई ही नहीं, तो आप विश्वास में दुर्बल रहोगे। यदि परीक्षा का आपको सामना करना ही नहीं पड़ा, कोई दर्द, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आई, तो आप एक दुर्बल रहोगे। यदि आपको मजबूत बनना है, तो आपको परीक्षा का सामना करना चाहिए और दुख दर्द का सामना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला करता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, और इसीलिए मैंने कहा कि वह दुष्ट हमारे पीछे पड़ा रहता है, हमें अंधकार में लेके जाने के लिए दिन रात कोशिश करता है, और इसीलिए हमारे जीवन में कठिनाई आती है, दर्द आता है, संकट आते हैं। पर इनमें बड़ी खुशी की बात यह है कि इन सारे दुखों में परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है। इस परीक्षा को सहने के लिए वो हमें अंदर से ताकत देता है। इस परीक्षा से होकर गुजरने के लिए वो हमें बहुत मदद करता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और इसीलिए हर विश्वासी को अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर निराश नहीं होना है, दुखी नहीं बनना है, और ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना ज्यादा विश्वास किया है, मैं इतनी ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना बाइबल पढ़ता हूँ, तो भी मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे ही जीवन में ये दुख क्यों, परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। कितने सारे विश्वासियों को ऐसा भी लगता है, हमने बहुत प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये समझ लो कि यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है, तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं, और यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, तो वो आपका नुकसान कभी नहीं होने देगा। आपके दुख के समय में भी वो आपके साथ है, आपके संकट और क्लेश और दर्द के समय में भी वो आपके साथ है। वो आपको इनसे बाहर निकालेगा, बहुतायत से आशीषित करेगा, और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, वो हमें उसके अनंत महिमा में लेगा, जहां से हम दोबारा कोई दुख या दर्द का सामना नहीं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पापों की सारी कीमत प्रभु यीशु ने अदा कर दी है।
पर इस बलिदान पर जो हमने विश्वास किया है, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर जो हमने विश्वास किया है, उस विश्वास की कीमत हमें अदा करनी है। प्रभु ने हमारे पापों की कीमत अदा कर दी है, जो हम कभी नहीं अदा कर पाएंगे, क्योंकि यदि हर मनुष्य अपने ही पापों की सजा उठाने लगेगा तो वो अनंत काल तक पापों की सजा लेते रहेगा। ये जो बड़ी कीमत चुकानी थी, ये प्रभु ने चुकाई है। हमारे सारे पापों का सारा दंड प्रभु ने लिया। हमारे पापों की सारी सजा प्रभु यीशु ने ली। हमारे पापों का सारा कर्जा प्रभु यीशु ने अदा कर दिया है। उसने सब कुछ उठाया है, उसने हमारे पापों का दंड लिया है, और पापों की जितनी सारी कीमत अदा करनी थी वो प्रभु यीशु ने कर दी है। अभी हम जो कीमत अदा कर रहे हैं वो हमारे पापों की नहीं, बल्कि हमारे विश्वास की कीमत है। हमने जो इस प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास किया है, इस विश्वास की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें पीछे नहीं हटना है, बल्कि ये जानना है कि परमेश्वर मेरे साथ सब कुछ भला करेगा। मेरे जीवन में यदि बुरा समय चल रहा है तो इसमें भी परमेश्वर की कोई तो योजना है, और आगे जाकर वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सच्चाई को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास में स्थिर बनना है और विश्वास में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि जब तक हम धरती पर है, दुख और संकट का सामना हमें करना ही पड़ेगा। कुछ दिन पहले हमारे संपर्क के नंबर पर एक बहन ने व्हाट्सएप कर दिया था, उसकी माँ कोरोना की बीमारी से ग्रसित हो गई थी। ये बहन बहुत दुखी हो चुकी थी और कई बार उसने प्रार्थना विनती लिखकर भेजी कि मेरी माँ को कोरोना हो गया है, आप उनके लिए प्रार्थना करो। हमारी टीम भी उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, पर कुछ दिनों के बाद उनकी उस बहन की माँ मर गई। जिस दिन उसकी माँ मर गई, ये बहन बहुत दुखी हो गई और बहुत दर्द के साथ उसने हमको लिखकर भेजा कि ऐसा क्यों हो गया, मेरी माँ के लिए इतनी प्रार्थना हो गई, इतने सारे लोगों ने प्रार्थना की, तो भी मेरी मम्मी क्यों मर गई। वो बार बार मैसेज कर रही थी और जिस तरीके से वो मैसेज भेज रही थी, समझ में आ रहा था कि वो बड़ी दुखी हो गई है और बहुत परेशान हो गई है। जब मैंने उस मैसेज को पढ़ा, मैंने उसको जवाब दिया, बहन जी, हर बात के पीछे परमेश्वर का कोई मकसद होता है, कोई योजना होती है। आपके माँ के लिए जो इतनी सारी प्रार्थनाएं हो चुकी है, उनको परमेश्वर व्यर्थ नहीं होने देगा। परमेश्वर ने आपकी माँ को सारी वेदना से छुटकारा देकर उनको अनंत विश्राम दिया है, और आगे जाकर भी वो आपको और आपके परिवार को संभालेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है, इतनी प्रार्थना हो गई तो भी ऐसा क्यों हो गया, हमने इतना मांगा परमेश्वर के पास पर ऐसा क्यों हो गया। ये बहन भी बार बार वही सवाल कर रही थी, मेरी मम्मी के लिए इतनी प्रार्थना हो गई, फिर मर क्यों गई, ऐसा क्यों हो गया, परमेश्वर ने उसको जीवन क्यों नहीं दे दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में जैसा कि लिखा गया है कि हमारी योजना परमेश्वर की योजनाएं नहीं होती है, हमारी कल्पनाएं परमेश्वर की कल्पनाएं नहीं होती है। हम सीमित बातों तक देखते हैं और सीमित बातों तक सोचते हैं। परमेश्वर हमारा अनंतकालीन भलाई देखता है। परमेश्वर हमारे बारे में अनंतकालीन बातें सोचता है, अनंतकालीन बातें देखता है, और इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर की हमारे लिए जो भी योजना है उसको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और इस बात को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही बुरा क्यों, मेरे साथ ही इतना सब क्यों बुरा चल रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहा है। ऐसे विचारों को लेकर तंग मत होते जाना, क्योंकि यह विचार भी वह दुष्ट हमारे मन में डालता है कि देखो परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुन रहा है, कितनी प्रार्थना की तुमने, कितना मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। वचन कहता है तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत बनाएगा।
जितने सारे लोग परीक्षा से होकर गुजरते हैं, उसके बाद वे आत्मा में सचमुच मजबूत बन जाते हैं। वे विश्वास में और दृढ़ बन जाते हैं। उनके अंदर बदलाव होते जाता है और जैसा कि वचन में कहा गया है, वे सिद्ध होते हैं, यानी परिपूर्ण होते हैं। यानी परमेश्वर जैसा उनके बारे में सोचता है या परमेश्वर जैसे उनको बदलना चाहता है, वैसे वे बदलते जाते हैं। ये भी उतना ही सच है कि जब तक हमारे जीवन में कोई परेशानी या दुख नहीं आता है, हम अपने आप को बदलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। यीशु पर विश्वास तो हमने किया है, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पर अपने आप को बदलना उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। पर जब कोई परेशानी या संकट या कोई दुख का हमें सामना करना पड़ता है, तब हम अपने दिल को बदलने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को बदलते जाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि वह तुम्हें सिद्ध करेगा, परिपूर्ण करेगा। इन कठिनाइयों के द्वारा, इन संकट के द्वारा परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करेगा। उसने शैतान को इजाजत दी है तुम्हारे जीवन में दुख लाने के लिए। उसने उस दुष्ट को इजाजत दी है तुम्हें कठिनाइयों में गिराने के लिए, संकट में गिराने के लिए उसने शैतान को इजाजत दी है। पर उसके दूसरी तरफ से वो इसका इस्तेमाल करके तुम्हें बदलेगा, परिपूर्ण करेगा, स्थिर करेगा और आत्मा में मजबूत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान में रखना, हर विश्वासी के ऊपर आने वाला कोई भी संकट उनके विनाश के लिए नहीं आता है, बल्कि उनके भलाई के लिए आता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के ऊपर जो संकट आता है या उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सारी बातें उनके विनाश के लिए नहीं होती है, बल्कि उनके भलाई के लिए होती है। ये सारी बातों के द्वारा परमेश्वर उनकी भलाई करना चाहता है, उन्हें बदलना चाहता है, उन्हें साफ सुथरा करना चाहता है, उनके दिल की गंदगी को निकालना चाहता है, उनके टेढ़े दिल को सीधा करना चाहता है, उनके जीवन के टेढ़े रास्ते को सीधा करना चाहता है और साथ ही साथ परमेश्वर आत्मा में उन्हें बलवंत करता है और विश्वास में दृढ़ करता है। भाई डीजीएस दिनकरण की जब 19 साल की इकलौती बेटी मर गई, तब उनको कितना बड़ा दुख हो गया और उस समय भी कितने सारे लोग बोले थे कि आगे जाकर ये भाई प्रभु का काम नहीं करेंगे। पर क्या हो गया, इतना बड़ा दुख आने के बाद उनकी सेवकाई बढ़ते गई और उनके द्वारा लाखों आत्माओं का उद्धार हो गया। परमेश्वर ने उनके जीवन में एक दुख को आने दिया, बड़ा दुख था, छोटा दुख नहीं था। उनकी 19 साल की इकलौती बेटी कार दुर्घटना में खत्म हो गई, बहुत बड़ा दुख था। पर इस दुख से बाहर आकर उन्होंने फिर से परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू कर दिया और उनके द्वारा कितनी सारी आत्माओं का उद्धार हो गया। परमेश्वर हमें स्थिर करता है, सिद्ध करता है और बलवंत करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसीलिए आपके जीवन में आने वाले किसी भी संकट को लेकर परेशान मत हो जाओ, किसी भी दुख को लेकर निराश मत होते जाओ। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना जरूरी बात है। दुनिया क्या बोल रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में अंधकार है। दुनिया के लोग उस शैतान के कब्जे में हैं। उनके मुंह से शैतान बोलते रहता है, बोलते रहता है, बोलते रहता है। और यदि हमारे कान हम उनकी ओर लगाएंगे और उनकी बातों को सुनते जाएंगे, हम और निराश होते जाएंगे। लोग आपको कहेंगे कि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपके साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपके जीवन में ये दुख क्यों है। आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपके जीवन में ये समस्या क्यों। जान लेना, बोलने वाले मनुष्य नहीं है, शैतान है। वो आपके मन को पूरी तरह से निराश करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो आपको गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। तरह तरह के लोगों के द्वारा वो बातें करता है, बोलते जाता है, बोलते जाता है, ताकि ये शब्द हमारे कान में जा जाकर हम व्याकुल बन जाए, परेशान बन जाए, हमारा विश्वास हिल जाए और हम भी आखिर वही बोले, हे प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अपने जीवन के हर घड़ी, हर समय एक बात को ध्यान में रखना हमेशा कि परमेश्वर जो जो भी करता है मेरे भलाई के लिए करता है। आपके जीवन में जो भी हो जाए परमेश्वर का धन्यवाद करो। इसीलिए तो बाइबल में कहा गया है हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर हालत में, इसका मतलब जब आप हंस रहे हैं, आपके जीवन में कुछ तो अच्छा हो गया है, खुशी का समय चल रहा है, तब ही आप धन्यवाद प्रभु बोले, ऐसा नहीं है। बल्कि आप बीमार हो गए हैं, परेशानी में गिर गए हैं, आपके जीवन में अचानक कोई संकट आ गया है, कोई कठिनाई का आपको सामना करना पड़ रहा है, तब भी आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये दुख, ये संकट, ये बीमारी, ये परेशानी थोड़े समय की है। परमेश्वर हमें इनसे बाहर निकालेगा और उसकी अनंत महिमा मिलेगा। इसलिए तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताकर रखा था, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, तो ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये अभिवचन है जो प्रभु ने हमें दिया है। उसने पहले ही बताया है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। हम ये संसार में है तब तक क्लेश होते जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, हम संसार के नहीं है। हम संसार के नहीं है, परमेश्वर के हैं और संसार में जी रहे हैं। और इसीलिए संसार का अधिकारी शैतान हमें परेशान कर रहा है, ताड़ना दे रहा है, सता रहा है। पर प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो, धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, सारा दुख, सारी वेदना, सारे संकट खत्म हो जाएंगे और हम परमेश्वर के अनंत महिमा में पहुंच जाएंगे, जहां से हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और वो अनंत प्रेम है। उसके ऊपर भरोसा करना, उसके सच्चे प्रेम के ऊपर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ना। जैसे एक बाप अपने बेटे के ऊपर या बेटी के ऊपर प्रेम करता है, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और वो नहीं चाहता है कि हमारा विनाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कि हम नष्ट हो जाए, वो नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो जाए। और इसलिए आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख का या संकट का समय चल रहा है, तो भी परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा करना कभी मत छोड़ना। कितनी भी दुख की बात या दुख की घटना आपके जीवन में हो गई, तो भी परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा करना कभी मत छोड़ना। ऐसा मनुष्य जो हर हालत में बोल सकता है कि ये परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए किया है, उसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है। और ऐसा मनुष्य जो बार बार बोलता है क्यों क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है, क्यों प्रभु ने ऐसा किया, क्यों प्रभु ने वैसा किया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को अभी भी जाना नहीं है। आपको पहले तरीके के व्यक्ति की तरह बनना है, जिसने परमेश्वर के प्रेम को पहचान लिया है। जिसने परमेश्वर के प्रेम को पहचान लिया है, उस व्यक्ति की तरह बनो। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, हर हालत में उसकी स्तुति करते जाओ। हमारे जीवन में दुख, संकट, कठिनाइयां जरूर आएगी, कौन सी भी विपत्ति हमारे जीवन में आने दो, पर हर हालत में परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारा त्याग कभी नहीं करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शैतान है जो बोलता है कि तुमने इतनी प्रार्थना की, फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, तुमने इतना विश्वास किया, फिर ऐसा क्यों हो गया। बोलने वाले हमें लोग दिखाई देते हैं, पर वो इंसान नहीं होते हैं। उनके जबान से, उनके मुंह से शैतान बातें करता है। हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। और जैसा कि प्रभु ने कहा है, धीरज धरो। ये बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, धीरज धरो। दुख आ रहा है, बड़ा दुख आ गया है, बड़ी समस्या आ गई है, धीरज धरो। परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर आपको साथ दे रहा है। उसने आपको छोड़ा नहीं है और ना ही वो छोड़ेगा आपको। वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हमारा सच्चा बाप है, वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। हम इस परीक्षा से पार हो जाएंगे, परमेश्वर हमें परिपूर्ण बनाएगा, सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इस गलतफहमी में मत बैठो कि एक बार हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई संकट नहीं आना चाहिए। हम प्रेरित चरित्र में देखते हैं कि प्रभु के चेले जो इतने ज्ञान और सामर्थ्य से भरे हुए थे, इसके बावजूद भी उन्हें कैसे-कैसे दुखों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना बड़ा ज्ञान और इतना बड़ा सामर्थ, अंधों को आंखें देने का सामर्थ उनके पास था, मरे हुओं को जिंदा करने का सामर्थ उनके पास था, और ये सारे अद्भुत काम वे यीशु के नाम से लोगों के बीच में करके दिखा भी रहे थे। तो भी कितने सारे संकट का और परेशानी का उनको सामना करना पड़ा, कितने बार उनको जेल में जाना पड़ा, कितने बार उनको मारा गया, उनकी मारपीट हो गई, कैसे कैसे दुखों का और कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। तो भी वे हंसते रहे, खुशी में रहे। इस बात को लेकर वे बड़े खुश थे कि यहाँ पर हमें जो परेशानी या दुख हो रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलने जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे इन चेलों ने प्रभु यीशु को पहचाना था, परमेश्वर के प्रेम को पहचाना था, वैसे हमें भी पहचानना जरूरी बात है। हम जब तक धरती पर है, दुख, संकट, परेशानी हमारे जीवन में आती रहेगी। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जीवन जीना एक तरफ से महिमा का जीवन है, दूसरी तरफ से संकट का और क्लेश का जीवन है। लोग बस महिमा के जीवन की ओर देखते हैं और ऐसा चाहते हैं कि बस हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे। पर ये मत भूलो, यीशु पर विश्वास करके जीवन जीना एक तरफ से महिमा का जीवन है और दूसरी तरफ से क्लेश का जीवन है। एक तरफ से परमेश्वर हमें एक महिमा से दूसरे महिमा में लेके जाता है, दूसरे महिमा से तीसरे महिमा में लेके जाता है। दूसरी तरफ से हमें क्लेश और दर्द का भी सामना करना पड़ता है। जो पौलुस अंधे की आंखें खोलता था, जिस पौलुस के शरीर पर से कपड़ा निकालकर बीमारों के ऊपर डालने पर बीमार अच्छा हो जाते थे, उसको पकड़कर जेल में भी डाला दिया गया था। कितने बार ऐसा उसके साथ हुआ है। एक तरफ से महिमा और दूसरे तरफ से क्लेश, ये है सच्चे विश्वासी का जीवन। पर जैसे कि वचन कहता है, पतरस बता रहा है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख सहने के बाद वो खुद तुम्हें स्थिर, सिद्ध और बलवंत करेगा। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने हमें मसीह में उसकी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा। हमारे हर दुख संकट में वो हमारा साथ देगा और इससे हम बाहर निकलने के बाद वो हमें परिपूर्ण करेगा, सिद्ध करेगा और स्थिर और बलवंत करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते जाओ, यीशु में बढ़ते जाओ। यीशु में बढ़ते जाना यानी प्रेम और पवित्रता में बढ़ते जाना, इसमें बढ़ते जाओ। परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते जाओ। शैतान कितने लोगों से क्या बोल रहा है, उसकी ओर अपने कान को मत लगाओ। आपको परमेश्वर क्या बता रहा है, ये देखते रहो, ये सुनते रहो, ताकि आप दुख में भी हंसते रहेंगे, आपके कठिन समय में और दुख कठिनाइयों में और संकट में भी आपके दिल में शांति बनी रहेगी। जैसे कि प्रभु यीशु क्रूस पर तड़प रहा था पर उसके दिल में शांति थी, वैसे ही हमारे जीवन के किसी भी दुख और संकट में भी हमारे दिल में परमेश्वर की शांति बनी रहेगी। हम ये विश्वास का सफर बड़े सफलता से पूरा कर देंगे। सफलता से हम विश्वास के सफर से आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा करेंगे, और ये सफर पूरा होने के बाद हम परमेश्वर के अनंत महिमा में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।